रात्रि निकल गई महाराज, बच्चों का तो पेट भर गया, लेकिन सुदामा और सुशीला मात्र जल पी करके सो गए। प्रातः होते ही स्नान करके सुदामा जी तिलक लगा करके फिर दरवाजे पर बैठ गए। बोले आज यजमान कोई न कोई जरूर आएगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, आदमी सुबह से शाम हो गई, आदमी सुदामा के पास में कोई गांव का यजमान नहीं आया। आज घर लौट करके पहुंचे, पत्नी से कहा कि देवी आदमी कोई यजमान नहीं आया, आज बालकों का पेट कैसे भरेगी? बोले महाराज चिंता मत करो, मैं आज बालकों से कह दूंगी कि आज एकादशी का व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज मात्र जल पी करके भगवान का भजन करेंगे। आज शाम को बालक जो है भोजन मांगने लगे। मां ने कह दिया बेटा आज तो हमारे घर में एकादशी का व्रत था, इसलिए भोजन नहीं बनाया है, आज मात्र जल पी करके भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब बालकों को क्या मालूम कि एकादशी का व्रत क्या होता है, लेकिन मां ने कह दिया तो बोले ठीक है मां, आज मात्र जल पी करके बालक लेट गए, लेकिन भूखे बालक को कहीं नींद आ सकती है? आज न तो सुशीला को नींद आती है, न सुदामा को नींद आती है, और न बालकों को नींद आती है। आज सुशीला मन में सोचती है कि हे गोविंद, एक मास द्वे पाख में द्वे एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी होए। आज सुशीला मन में सोचती है कि हे भगवान, मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है, वैसे तो महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में तो हर 2 दिन के बाद एकादशी आ जाती है। आज की रात्रि तो काट दी भगवान का भजन करते हुए। प्रातः होते ही सुदामा जी स्नान करके दरवाजे पर फिर बैठ गए। बोले आज यजमान कोई न कोई जरूर आएगा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, जब भगवान परीक्षा लेता है तो ठोक ठोक करके बजा बजा करके लेता है। हम लोग घड़ा लेते हैं ना, तो घड़े को ठोक ठोक करके बजा बजा करके लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को बजा बजा करके ठोक ठोक करके देखता है। आज सुदामा को सुबह से शाम हो गई कि मेरे मन कछु और है, विधिना के कछु और। सुदामा जी तो सोच के बैठे हैं कि कोई न कोई यजमान आएगा, लेकिन भगवान तो ठोक ठोक करके परीक्षा ले रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई गांव का यजमान नहीं आया। सुदामा जी ने सोचा अगर आज खाली हाथ जाऊंगा तो मेरे बालक को भूख के मारे मर जाएंगे। शाम के 5 बजे जंगल में चले गए और जंगल में से हरी हरी घास तोड़ करके आज पोटली में बांध ली सुदामा ने। फटी सी स्वापी में बांध करके हरी हरी घास को लेकर के जैसे ही घर में घुसे, आज घर में सुदामा जी जैसे ही प्रवेश किए, बालकों ने देखा कि पिता के कंधे पर स्वापी में कुछ बना हुआ है। आज टूट पड़े, बोले बापू बड़ी जोर से भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है बापू। सुदामा ने हृदय से लगाकर के कहा बेटा, अरे ओ सुशीला, आज मैं अपने बच्चों के लिए वो चीज लेकर के आया हूं कि संसार का कोई बालक नहीं खा पाएगा।
अरे जिस घास के खाने से पशु दूध देते हैं, आज मैं वो घास लेकर के आया हूं सुशीला। मेरे मन में इच्छा हुई कि आज मैं अपने घर में घास की रोटी बनवाऊंगा। सुशीला समझ गई कि आज मेरे पति के पास में कोई यजमान नहीं आया है। आज सुदामा ने घास की पोटली हाथ में दे दी सुशीला के, देवी आज तुम घास की रोटी बनाओ और अपने ठाकुर का भोग लगा करके बच्चों को खिलाओ। आज सुशीला घास को ले जाकर के सिर बटना पर पीसती है। घास को लोड़ी से पीसते पीसते अश्रु निकल रहे हैं सुशीला के। आज अश्रु निकलते निकलते महाराज घास की रोटी बना ली है चूल्हे पर, और मन में सोचने लगी कि गोविंद आज मैं सबसे पहले तेरा ही भोग लगाऊंगी घास की रोटियों से। आज घास की रोटी बना करके सुशीला ने थाली में रख के ले गई है महाराज अपने गोपाल जी के पास में सामने। आज अपने गोपाल के सामने घास की रोटी का भोग लगाते हुए रो पड़ी सुशीला। आज आंसू निकल पड़े सुशीला के और कहने लगी गोविंद अगर ये कष्ट, अगर ये दिन ही दिखाने थे तो मेरे घर में इन बालकों को जन्म क्यों दिया आपने? अरे इससे तो मैं बांझ रह जाती वो अच्छा था। एक माँ बाप अपना कष्ट देख सकते हैं लेकिन अपने बालकों का कष्ट नहीं देख सकते मेरे भाइयों। आज माँ घास की रोटी का भगवान को भोग लगाती है और प्रार्थना करती है कि गोविंद इस नसीब में ऐसा ही लिखा था कि बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा रे। सुशीला भगवान से कहती है प्रभु ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे शिवा। ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना करती है गोविंद आज ये दिन हमें देखने को देने थे तो ये मेरे घर में ये प्रेम रूपी प्यार रूपी ये बालक क्यों खिलाए? तुझको मंजूर नहीं था वो लिखने, तुझको मंजूर नहीं था वो लिखने से प्यार के। फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए हार के। आस बना के प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले।
पापी कहलाता है। तूने भी पाप किया कैसे कहूँ तू दाता है। राह दिखा के राह पे लाके बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। तो मेरे घर के आंगन में ये बालक रूपी फुलिया को क्यों खिलाया? ये बालक रूपी फूलों को क्यों खिलाया प्रभु? अगर यही दिन दिखाने दे तो आज सुशीला ने अपने बालकों को जैसे ही घास की रोटी रखी सामने, आज भरा दौड़ करके 2 दिन से भूखे बालक दौड़ करके पड़े हैं घास की रोटियों के ऊपर और बड़े प्रेम से आनंद से खा लिया है। सुदामा और सुशीला ने भी घास की रोटी का भोजन किया। घास की रोटी का भोजन करने के बाद में आज सुशीला के नेत्र लग गए तो रात्रि में भगवान ने दर्शन दिया कि सुशीला, अरे पगली अपने पति को भेज दे द्वारिकापुरी, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। आज प्रातः होते ही सुशीला पति से कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, आज मैंने स्वप्न देखा है कि कोई कह रहा है कि अपने पति को भेज दे द्वारिकापुरी। आपका द्वारिका में कौन है? आज सुदामा जी हंस करके कहने लगे, देवी मेरा एक बचपन का मित्र है जिसका नाम है कनुआ कन्हैया। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले महाराज मैंने सुना है कि उनका दर्शन करने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप ऐसा करिए, एक बार मेरे कहने से आप द्वारिकापुरी चले जाइए। आज इस बात को सुनकर के सुदामा जी कहने लगे, वाह सुशीला वाह, अरे तू ये चाहती है कि मैं अपने बचपन के मित्र के पास में इस दुख की घड़ी में कुछ मांगने को चला जाऊं? अरे नहीं सुशीला, ऐसा नहीं हो सकता। सुशीला कहती है, महाराज मैं कब कह रही हूं कि आप कुछ मांग करके लाना। आप मांगना नहीं, आप तो दर्शन करने के लिए चले जाओ मात्र। सुदामा जी कहने लगे, देवी ठीक है मैं दर्शन करने को तो चला जाऊंगा, लेकिन अपने बचपन के मित्र के पास में जाऊंगा तो उसके पास ले जाने के लिए भी तो घर में कुछ होना। लेकिन हमारे घर में तो कुछ नहीं है, अपना पेट भरने के लिए अन्न के दाने नहीं, और तू कहती है कि अपने मित्र के पास में चले जाओ। नहीं नहीं सुशीला, ऐसा नहीं करूंगा। सुशीला कहने लगे, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं अपने प्रभु के लिए, द्वारकाधीश प्रभु के लिए कुछ लेकर के आऊंगी गांव से। उसी समय सुशीला जाती है गांव के 4 घरों में, ध्यान देना 4 घरों में सुशीला जाती है मेरे भाइयों, और 4 घरों में से 4 मुष्टि पृथक तंदुलाम, 4 घरों में से 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। चाहती तो एक घर में से भी चावल ला सकती थी, एक प्रकार के, लेकिन 4 घरों में से 4 प्रकार के चावल लेकर के आई। किसी के घर में से मोटा वाला चावल मिला, किसी के घर में पतला वाला मिला, किसी के घर में टुकड़ी मिली।
क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति सुदामा कभी नहीं कहेंगे कि मेरे घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं थे कन्हैया। भगवान जब चावलों को खोल करके देखेंगे तो 4 प्रकार के चावलों को देख करके वो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर में, मेरे सखा के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। इसे कहते हैं चतुरता। कुछ कहते भक्त से भगवान का भक्त मिलता है तो मुंह से नहीं बोलता, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। जब भक्त की भक्त से नजर मिलती है तो सब बातें हो जाती हैं। आज उसी प्रकार से जब सुशीला ने सोचा कि 4 प्रकार के चावलों को जब कन्हैया देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, आज 4 मुट्ठी चावल लाकर के जैसे ही सुदामा के पास में रखा, आज सुदामा ने 4 प्रकार के चावलों को देखा, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अरे सुशीला, अरे पगली, इन चावलों को लेकर के जाऊं और वो भी 4 प्रकार के चावल। सुशीला कहती है प्रभु, जो मुझको मिला वो मैं ले आई, वो तो भाव के भूखे हैं, मैंने सुना है, एक बार चले जाओ। आज पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी 4 मुट्ठी चावलों को एक फटी सी स्वापी में बांध करके कांख में लगाया, एक हाथ में फूटा सा कमंडल, एक हाथ में टूटी सी लकड़ी लाठी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, फटी सी धोती और पैरों में चरण पादुका नहीं। सुदामा जी को पता नहीं कि चप्पल कैसी होती है, कभी जीवन में चप्पल का सुख नहीं होगा। फटी सी धोती पहन करके, कंधे पर स्वापी डाल करके, हाथ में भगवान की मूर्त लेकर के और कमंडल को लेकर के, हाथ में लाठी को लेकर के सुदामा जी पत्नी के बार बार कहने पर आज चल दिए द्वारिकापुरी भगवान से मिलने के लिए। धीरे 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 चलते चले जा रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते जा रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है। आज रास्ते में जब चलते जा रहे हैं नंगे पैरों से, पैरों में विवाहियां फटती जा रही हैं, कांटे लगते जा रहे हैं, लेकिन सुदामा जी के मुख पर तो एक ही बात है, एक ही नाम है अपने गोविंद का। अपनी मस्ती में नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए चले जा रहे हैं मेरे गोविंद। उसके आंखों में जो न लाते तो और क्या करते, तुझको हम अपना न बनाते तो और क्या करते। दुनिया वालों ने की थी हमसे मत आते तो और क्या करते। रुकते नहीं एक पल में, अश्क रुकते नहीं एक पल भी, जब से दर्शन की लगन ये लगी है, जब से दर्शन की लगन ये लगी है, तेरी चाहत में ही मिट गई। बता दे क्या जिंदगी है, बस में रुकते नहीं एक पल भी।
चैन दिन भर भी मिलता नहीं है, रात कटती नहीं है हमारी। चैन दिन भर भी मिलता नहीं है, रात कटती नहीं है हमारी। एक पल भी नींद आती नहीं, एक पल भी आँख जब से तुमसे लगी है, आँख जब से तुमसे लगी है, एक चाहत में ही मिट गए। तो बता दे क्या जिंदगी है, एक पल है। कम से कम इतनी फरियाद सुन आजा, हम सफर बनते जीवन में आजा। मेरी सांसों की बलिदानी है, मेरी सांसों की बलिदानी है, मेरी चाहत में मिट गए हम। तो बता दे क्या जिंदगी है, हंस के रुकते नहीं एक पल है। भगवान की याद करते हुए, रास्ते में अपने प्रभु को पुकारते हुए, किसी चीज की परवाह न करते हुए कहते हैं गोविंद। और कब तक तुम लोगे परीक्षा, मेरा जीवन दुखों में ही बीता। और कब तक तुम लोगे परीक्षा, मेरा जीवन दुखों में ही बीता। अब आकर तो दर्शन तो देगा, अब तो आकर दर्शन तो देगा। मेरी जिंदगी की अंतिम घड़ी है, मेरी जिंदगी में ही मिट गए हम। तो बता दे क्या जिंदगी है, हंस के रुकते नहीं एक पल। राधेश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, है द्वारपालों, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के
के कह दो कि मिलने सखावत नसीबो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जो भी आप सुदामा जी को भेंट करना चाहते हैं, ये पंडित जी आ रही टेनियां लेकर चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुदामा को मोहन लगाया गले से वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण में बिठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए आए। हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, तेरे करीब आ गया। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे आहे बसे कहीं ग्राम, धोती पटी लटी दुपटी और पाए उपारन को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कि प्रभु आपका कोई बचपन का मित्र सुदामा आया है। सुदामा नाम सुनकर के भगवान दौड़ पड़े हैं। महाराज जैसे ही सुदामा से मिलने के लिए दौड़े, कहीं पटुका गिर गया, कहीं मोर मुकुट गिर गया, कहीं बाजूबंद जो सोने के पहने हुए थे वो टूट करके गिर पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब संत से मिलने जाएं, सुदामा कौन है? सुदामा एक संत है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब संत से मिलने जाएं तो माया और अभिमान का पर्दा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री। जिस समय राम जी भरत जी से मिलने के लिए गए थे तो राम जी को पता चला कि भरत जी आए हैं। कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पटु कहूं निसंग धनु तीरा। जब राम जी भरत से मिलने के लिए दौड़े हैं महाराज, तो कहीं पटुका गिर गया, कहीं धनुष, कहीं बाण। आज उसी प्रकार से
भगवान कृष्ण जब सुदामा से मिलने के लिए दौड़े तो महाराज कहीं मोर मुकुट गिर पड़ा, कहीं पीतांबर गिर पड़ा, कहीं सोने के बाजू बंद टूट करके गिर पड़े। यानी भगवान ये बताना चाहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे समान। आज दौड़ करके सुदामा को गले से लगा करके लाए हैं, सिंहासन पर बिठा दिया, रुक्मिणी को आदेश दिया कि लाओ सोने के लोटे में गंगा जल, आज मैं अपने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करूंगा। आज जैसे ही कहा कि सुदामा के चरणों का प्रक्षालन, रुक्मिणी को अचंभा होने लगा कि ये कौन आ गया। लेकिन प्रभु का आदेश तो सोने के लोटे में जल लेकर के आई, और आज जैसे ही चरण धोने के लिए भगवान ने पैरों को ऊपर लिया हाथ में, आज सुदामा के चरणों की बीमारियों को देख करके, कांटों को देख करके द्वारकाधीश भगवान की आंखों से आंसू नहीं रुके कि ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोई, कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, नैनन के जल सो पग धोए। आज अपने नेत्रों के अश्रुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया और कहा, मित्र इतने दिन तूने कहां व्यतीत कर दिए। अपने बगल में सिंहासन पर बिठा लिया सुदामा को और कह दिया अपनी पत्नियों से कि 56 प्रकार के भोज बनवाओ। 56 प्रकार के भोजन बनवाए, लेकिन सुदामा का भोजन करने में मन नहीं लगा। अरे जिसके बालक घर पे भूखे बैठे हो, भला उस बाप के पेट में कभी भोजन हो सकता है? उस बाप के मुख में भोजन जा सकता है जिसके बालक बैठे हो भूखे? महाराज थोड़ा बहुत भोजन करके आज भगवान ने लिटा दिया सुदामा को उस बेड पर जिस पर स्वयं लेटते थे रुक्मिणी के साथ में, और एक चरण को रुक्मिणी दबाने लगी, एक चरण को भगवान कृष्ण दबाने लगे। और चरण दबाते दबाते द्वारकाधीश भगवान ने पूछ लिया, भैया सुदामा, अरे भैया तेने शादी करी कि नहीं करी अभी? इतना पूछा तो सुदामा जी हंस गए, बोले भैया एक शादी कर ली। बोले अच्छा? बोले हाँ। कि श्याम कहो मुस्काए सुदामा सु। बोले ओहो, अरे भैया जब शादी कर ली तो मेरी भाभी ने मेरे ताई जरूर कछु भेजा होगा खावे के ताई। अब जैसे ही खावे की बात आई, सुदामा जी ने कांख और दबा ली, चावल की पोटली और दबा ली। सुदामा जी की बात को भगवान समझ गए, तो क्या कहते हैं सुदामा जी से भगवान, ध्यान दें कि श्याम कहो मुस्काई सुदामा सु, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। अरे सुदामा, अभी तूने चोरी की आदत नहीं छोड़ी, आगे चना गुरु मात दिए, ते तुम चाव हमें नहीं दीने। अरे सुदामा, तुझे पता है जब हम गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे तब मैया ने हमको चना दिए थे चबाने के लिए कि बेटा जंगल में लकड़ी देने के लिए जा रहे हो, भूख लगे तो इन चनाओं को चबा लेना और पानी पी लेना। मैं चढ़ गया था वृक्ष पर लकड़ी तोड़ने के लिए और तू नीचे बैठा था। बड़ी जोर से आंधी तूफान आया, बरसात होने लगी और तू नीचे बैठे बैठे चनाओं को चबा रहा था। मैंने पूछा ऊपर से, भैया सुदामा
ये चट चट की आवाज काय की है रही है? तो तेने कह दी भैया कन्हैया ठंड के मारे दांत बज रहे हैं भैया। लेकिन मैंने आके तुझसे पूछा नीचे कि मैया ने जो चना दिए थे वो कहाँ है भैया? तो तूने कह दिया कि भैया मैंने अकेले ने चबा लिए। आज इस बात को सुनकर के सुदामा के आंसू निकल गए मेरे भाइयों। बोले भैया कन्हैया तो मेरी ये दिशा है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी के होए निर्धन के होए कोरी। लेकिन सुदामा जी कभी ऐसा करते नहीं, वो ब्रह्मवेत्ता थे, ध्यान दें। लेकिन सुदामा जी ने अकेले ने चनाव को क्यों चबाया, उसमें भी एक रहस्य था। ये कोई साधारण चने नहीं थे। एक गांव में बेचारी एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, 3 दिन से भूखी थी। गांव में भिक्षा मांग करके लाई तो चने मिल गए। शाम के समय जब चने मिले तो मन में सोचा कि इनको बांध के रख दूं, सुबह अपने कन्हैया का भोग लगा के ही खाऊंगी। रात को कुटिया में बांध के रख दिया और उस कुटिया में रात्रि को चोर आ गए। चोरों ने महाराज ये चने की पोटली देखी, उन्होंने समझा कि हीरे मोती हैं मैया के पास में। उस पोटली को चुरा कर के ले गए और जैसे ही भागने लगे तो मैया ने शोर मचा दिया, चोर 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 चोर। वो चोर जो है सांदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर के छुप गए। उधर में 4 बजे मैया झाड़ू लेकर के खड़ी हो गई आश्रम को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए। चोरों को लगा कि मैया को पता चल गया। चोर महाराज चने की पोटली को छोड़ करके भाग गए और इधर में ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूं कि जो मेरे ठाकुर के चनाओं को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, संसार में सबसे ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, आज मेरे सुदामा ने इधर में मैया को चने मिल गए झाड़ को कि जंगल में जब भूख लगे तो खा लेना। और जैसे मैया ने सुदामा के हाथ में चने दिए, चनाओं की तासीर को समझ गए सुदामा कि अगर इन चनाओं को भगवान ने खा लिया, अगर मेरा द्वारकाधीश प्रभु गरीब हो गए तो ये संसार गरीब हो जाएगा, ये संसार दरिद्र हो जाएगा। मैं भले ही गरीब बन जाऊं लेकिन अपने भगवान को दरिद्र नहीं होने दूंगा, अपने भगवान को गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा ने अकेले ने उन चनाओं को चबाया। मेरे भाइयों, आज भगवान समझ गए, पोटली खींच ली महाराज सुदामा की कांख में से। आज पोटली खींच ली और खींच करके महाराज जैसे ही खोलने लगे, खोल करके देखा तो पोटली में चावल है। महाराज खोल करके एक मुट्ठी चावल भर लिया और भगवान खा गए। दूसरी मुट्ठी चावल भरा, उसको भी मेरे प्रभु खा गए। तीसरी मुट्ठी चावल भर के खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोगों का राजा तो बना दिया अपने सुदामा को, और तीसरी मुट्ठी चावल खा करके अगर त्रिलोकी का राजा सुदामा को बना दिया तो हम फिर कहां जाएंगी? 16,108 रानियां हैं आपकी, हम कहां जाएंगी? आज भगवान कहने लगे, रुक्मणी आज मैं अपने सुदामा को न जाने क्या नहीं देने वाला था, लेकिन आज तुमने हाथ रोक के अच्छा नहीं किया। इसलिए पति कभी दान करे तो पत्नी को नहीं रोकना चाहिए, और पत्नी कभी दान करे तो पति को नहीं रोकना चाहिए। विश्वकर्मा के द्वारा सुदामापुरी का निर्माण करा दिया भक्तों। प्रातः होते ही सुदामा जी कहने लगे, भैया आदेश दे, मैं तो जा रही हूँ। अरे लाला मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो भैया? भगवान जानते थे कि रोकूंगा तो रुकेगा नहीं। भगवान ये कहते हैं कि भैया आते जाते रहना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। लेकिन सुदामा को नहीं मालूम कि भगवान ने मुझे क्या दे दिया। सुदामा जी तो बेचारे जैसे आए थे वैसे चल दिए। भगवान ने रोते रोते अश्रुपूरित नेत्रों से सुदामा जी को विदा कर दिया, गले से लगा करके। आज सुदामा जी रास्ते में मन में सोचते जा रहे कि भैया जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। धीरे धीरे सुदामा जी पहुंच गए अपनी नगरी में।
जहां झोपड़ी छोड़ करके गए थे वहां महल बने थे। द्वारपालों से पूछा, अरे भैया द्वारपालों, अरे मेरी तो यहाँ पर झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ गई? द्वारपाल कहने लगे, भैया ये तो सुदामापुरी है, सुदामापुरी। ओहो, सुदामा जी सोचने लगे कि मेरा ही नाम सुदामा है, लेकिन कोई पैसे वाला सुदामा आ गया होगा, उसने मेरी झोपड़ी को बिकवा के महल बनवा लिए होंगे। अरे भैया अपने सेठ जी से मिलवा दो भैया। द्वारपाल कहने लगे, वो तो द्वारकाधीश भगवान से मिलने गए हैं। सुदामा को लगा कि ये मेरी बात कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया उनकी पत्नी तो होंगी। बोले हाँ महाराज पत्नी तो है। कि बोले पत्नी को बुलाओ। आज द्वारपाल ने सुशीला से जाकर के कहा कि देवी कोई ब्राह्मण आया है और दरवाजे पर खड़ा है। सुशीला ने छत के ऊपर से, महल के ऊपर से देखा तो महाराज अपने पति को देख करके खुश हो गई और सोने की थाली में घी का दीपक बना के लाई और आकर के अपने सुदामा की पति की आरती उतारने लगी। सुदामा जी कहने लगे, वाह देवी ये सब क्या है? ये सोने की थाली, महल, खजाने, ये सब क्या है? बोले ये भगवान का प्रसाद है। सुदामा जी कहते हैं, भगवान का प्रसाद नहीं, ये भगवान की माया है। और तुझे चाहिए माया और मुझे चाहिए माला। तू आराम से महलों में रह करके हीरे मोती की रोटी बनाना, सोने चांदी की दाल बनाना, लेकिन मैं इस भगवान की माया में नहीं फंसने वाला हूं। आज सुदामा जी जाने लगे तो पत्नी की आंखों से आंसू निकल गए। बोले प्रभु अगर आप चले जाए, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश भगवान प्रकट हो गए मेरे भाइयों, और सुदामा का हाथ पकड़ लिया। बोले भैया कहां जा रहे हो? वचन देता हूं कि मेरी माया तुझको नहीं व्यापेगी, और इन महलों को महल नहीं प्रसाद समझ करके रहे। ये मेरा प्रसाद है, तू आराम से निवास कर। और मैं तुझे वचन देता हूं कि मेरी माया तुझे कभी नहीं व्यापेगी। बोले प्रभु अगर आप मुझे वचन देते हैं तो मैं रह लूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरे इन महलों में आपको 24 घंटे रहना पड़ेगा। मेरे इन महलों में आपको मेरे साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, बोले ठीक है तथास्तु। सुदामा जी प्रसन्नता के साथ में अब महलों में निवास करते हैं और अपने भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं और रोज अपने भगवान का भोग लगाते हैं। आइए किस प्रकार से भोग लगाते हैं? 56 प्रकार के भोग सुदामा जी अपने कन्हैया के लिए। आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ में चलते हैं, बड़े आनंद और प्रेम के साथ में। ये बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा चरित्र का मतलब क्या है मेरे भाइयों? सुदामा है जीव और भगवान कृष्ण जो है वो ईश्वर है। ईश्वर और जीव का मिलन ही सुदामा चरित्र है। ईश्वर और जीव का मिलन ही सुदामा चरित्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्याम धनी रे भारा भगता ने फाटो मनोहार
पास में 4 चीजें हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और विशाल कुल। इसके अभिमान में आकर के कभी किसी साधु संत का अपमान मत कर देना। 15 मिनट मेरी तरफ ध्यान दे दीजिए। व्यक्ति के पास में 4 चीजें होती हैं, रूप यानी सुंदरता, यौवन यानी जवानी, संपत्ति अधिक पैसा, विशाल कुल अधिक धन। ये 4 चीजें होती हैं व्यक्ति के पास में, रूप, यौवन, संपत्ति या बड़ा परिवार। लेकिन भगवान कहते हैं अपने बालकों से कि एक नप्य नरताय किम यत्र चतुष्टकम। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक ही, इन चारों में से व्यक्ति के पास में अगर एक ही चीज है, ध्यान दीजिए, चाहे तो बड़ा परिवार हो, चाहे ज्यादा संपत्ति हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे जवानी हो, इन 4 चीजों में से अगर एक भी चीज है तो उस व्यक्ति के विनाश के लिए बहुत है मेरे भाइयों। लेकिन विनाश कब करेगी? जब बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से काम नहीं लेगा। इन चारों में से अगर एक भी चीज है और बुद्धि, ज्ञान, विवेक नहीं है तो उस व्यक्ति का विनाश कराने के लिए एक ही चीज काफी होती है। भगवान ने अपने बालकों को समझाया, लेकिन भगवान के बालकों ने हंस करके टाल दिया इस बात को। बोले पिताजी तो हमेशा साधु संतों की बड़ाई करते रहते हैं। भगवान समझ गए कि अब मेरे यदुवंश के विनाश का समय आ चुका है कि जाको प्रभु ऋण दुख दे, जाको प्रभु ऋण दुख दे, ताकि मति पे ले हर ले, ताकि मति पे ले हर ले। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले। आज भगवान ने खूब समझाना चाहा, लेकिन बालकों की समझ में नहीं आया। माँ बाप की कोई बात अगर बालकों की समझ में नहीं आए, अच्छी बात माँ बाप कहें और उनकी समझ में नहीं आए, तो समझ लो कि हमारे बच्चों को अब अच्छे रास्ते पे कोई ला नहीं सकता। अरे जो बालक माँ बाप के कहने से अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ सकता, तो किसी गैर के कहने से क्या छोड़ेगा? आज प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, कुछ समय निकला तो भगवान के बालक पिंडारक क्षेत्र में घूम रहे थे। आज उन्होंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े संत आए हैं, विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, साक्षात देवर्षि नारद। नारद जी को भी देखा। संतों को देख करके भगवान के बालकों का विचार बदल गया कि पिताजी बहुत बड़ाई करते हैं संतों की, आज इन संतों की परीक्षा ले ली जाए ना। सांब को स्त्री बना दिया, साड़ी पहना दी और एक वस्त्र से महाराज पेट पर वस्त्र बांध दिए और घूंघट मार के ले गए संतों के पास में और पूछ लिया, महाराज प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना प्रशोषन्ति पुत्र कामा स्वतः संजनिष्यति। आज भगवान के बालकों ने पूछ लिया कि महाराज ये सुंदर स्त्री आई है और आपसे जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री। क्या कहते हैं भगवान के बालक? ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री। आज संतों ने नेत्र बंद करके देखा कि भगवान के बालक संतों की परीक्षा लेते हैं। आज उन्होंने हाथ में जल लेकर के संकल्प श्राप दे दिया, अरे भगवान के बालकों, तुम संतों की परीक्षा लेते हो
जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, न पुत्र होगा न पुत्री, मूसलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से एक लोहे के टुकड़े का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल के विनाश का कारण होगा। श्राप दिया है संतों ने। प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, श्राप दे दिया कि जाओ इसके गर्भ से लोहे के पिंड का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। आज जैसे ही भगवान के बालकों ने साड़ी को खोला, साड़ी में देखा एक लोहे का पिंड निकला। लोहे के पिंड को उग्रसेन जी महाराज को दे दिया और सारी बात बताई तो उग्रसेन जी ने कह दिया, बेटा चिंता मत करो, मैं इसको पिसवा करके प्रवास क्षेत्र में समुद्र में फेंकवा दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी। और उन्होंने महाराज पिसवा करके प्रवास क्षेत्र में समुद्र में फेंकवा दिया। और धीरे धीरे समय निकलने लगा। जब धीरे धीरे समय निकला, संतों का श्राप अपना असर दिखाने लगा। जो 15 दिन का पक्ष होता है वो 13 दिन का हो गया। रात्रि में कुत्ते भौंकने लगे, गधों की आवाज आने लगी, हड्डियों की बरसात होने लगी द्वारकापुरी में। भगवान समझ गए कि संतों का श्राप अपना असर दिखा रहा है। और आज भगवान अपने यदुवंश के बालकों से कहते हैं कि बेटाओ, अगर अपना कल्याण करना है तो मेरे साथ में प्रवास क्षेत्र चलिए और वहां चल करके यज्ञ अनुष्ठान करिए, दान पुण्य करिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। और उग्रसेन जी महाराज ने उस लोहे के पिंड को पिसवा करके कहां भिजवाया? प्रवास क्षेत्र में। और भगवान चलने की सलाह कहां की देते हैं? यदुवंश को, प्रवास क्षेत्र की। बोले क्यों? बोले संतों का श्राप भी तो सत्य कराना है, क्योंकि वही लोहे का पिंड समुद्र की तेज धारों से किनारे पर आ गया था और वही एरका नाम की घास बना था। और भगवान वहीं पर ले गए सब यदुवंश के बालकों को। और जैसे ही वहां की जमीन पर पैर पड़ा यदुवंश का, यदुवंश के बालकों की बुद्धि का विनाश हो गया। मदरा का पान करने लगे, गाली गलौज करने लगे और महाराज अस्त्र शस्त्र से मारने लगे। अस्त्र शस्त्र बीत गए तो महाराज उस घास को उखाड़ते हैं जो लोहे के पिंड से बनी थी और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। आपस में मरने लगे यदुवंश के बालक। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके बाएं चरण पे दाएं चरण को रख करके बैठे हैं। बलराम जी आए, बोले भैया कन्हैया ये क्या हो रहा है सब? अरे हमारे आंखों के सामने यदुवंश का विनाश हो रहा है, हमारे बालक मर रहे हैं, रोको ना। भगवान कहने लगे भैया अब मैं नहीं रोक सकता, इनकी बुद्धि का विनाश हो गया था, यदुवंश का तो विनाश होना ही है। बोले भैया मुझ पे नहीं देखा जाएगा। बलराम जी ने कह दिया। आज बलराम जी शेषनाग बनकर के क्षीर सागर में चले गए। बोलिए बलराम जी महाराज की। क्षीर सागर में चले गए। आज भगवान अपनी आंखों के सामने यदुवंश का विनाश देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक याद आ गया कि नहीं अब आपको? जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो भी आनंद में रहते हैं, पालन करते हैं तो भी आनंद में रहते हैं और संहार करते हैं तो भी आनंद में रहते हैं। उसी का नाम है सतचित आनंद। जरा नाम के बहेलिये ने भगवान के चरण का चिन्ह देखा तो पद्म का चिन्ह दिखाई दे गया। उसने सोचा कि हिरण की आंख है। आज उसने धनुष पे बाण चढ़ा के भगवान के चरण में मार दिया। उस बाण के ऊपर भी महाराज उस लोहे का पिंड का टुकड़ा लगा था। मछली पकड़ने वाले ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी और मछली को महाराज उसने बहेलिया ने खरीद लिया। जब उसको काटा तो उसमें लोहे के पिंड का टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को उसने उस बाण पे लगा लिया
आज वही बाण भगवान के चरण में आकर के मार दिया। बहलिया ने देखा कि प्रभु मैंने तो हिरण की आंख समझी थी, लेकिन ये तो आपके चरण में मैंने बाण मार दिया, मुझसे घोर पाप हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले नहीं बेटा, तूने कुछ नहीं किया, गलती तो मैंने की थी पूर्व जन्म में। पहले मैं राम था और तू बाली था, मैंने छुपके तुझको बाण मारा था, मेरे बाण से तेरी मौत हो गई थी और मैं तुझे कोई जवाब भी नहीं दे पाया था। तूने मुझसे पूछा था, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ वो मारा। प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे मार दिया अपने बाण मार के। तब मुझ पे कोई जवाब नहीं बना था, तो मैंने कहा था अनुज बधु बगनी सुतनारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक कहीं जोई, ताए बदे कछु पाप न होई। मैंने आरोप लगाया लेकिन बन नहीं पाया आरोप, मैंने तुझे वास्तव में अकारण मारा था, लेकिन आज भैया मेरा भी कोई गलती नहीं है। आज तूने मेरे चरण में बाण मार दिया और तेरे चरण से मेरी मौत हो गई। आज मैं तेरे ऋण से पूर्ण हो गया, अब मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, मैं तेरे ऋण से पूर्ण हो गया और तू जा, कोई चिंता मत कर। भगवान ने महाराज बहेलिया को भेज दिया। आज बहेलिया चला जाता है। प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, इधर में उद्धव आ गया। उद्धव ने देखा कि भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उनके चरण में बाण लगा है। बोले प्रभु आप कहां जा रहे हो? मैंने सुना है कि आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कहते हैं उद्धव मेरा न तो कहीं आना होता है और न कहीं जाना होता है। जब मैं लोगों को दिख जाता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं आ गया, और जब लोगों को नहीं दिखता तो लोगों को लगता है कि मैं चला गया। लेकिन बात तो यह है कि न मेरा कहीं आना होता है न कहीं जाना होता है। आज उद्धव को भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताने लगे कि उद्धव तू समझता है कि मैं आता हूं और जाता हूं? अरे मैं न कहीं से आता हूं न कहीं पर जाता हूं, मैं तो हर जगह में सूक्ष्म रूप से व्याप्त हूं। प्राणियों के शरीर में आत्मा मेरा ही रूप है। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं उद्धव से प्राणियों के शरीर में आत्मा मेरा ही रूप है। गतिशील पदार्थों के रूप में गति मेरा ही रूप है। अपने अधीन करने वाले पदार्थों में काल मेरा ही रूप है। सूक्ष्म वस्तुओं में जीव, गुणों में सतोगुण, देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि मेरा ही रूप है। मंत्रों में ओंकार, ऋषियों में भृगु, देव ऋषियों में नारद मेरा ही रूप है। गायों में कामधेनु, सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण मेरा ही रूप है। प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति, दैत्य राजों में प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस मेरा ही रूप है। राक्षसों में कुबेर, हाथियों में ऐरावत और जल में वरुण मेरा ही रूप है। चमकने वाले पदार्थों में सूर्य, घोड़ों में उच्चैश्रवा, सर्पों में वासुकी, शेषनागों में शेषनाग मेरा ही रूप है। वृक्षों में पीपल, किंपरसों में हनुमान, मनुष्यों में राजा, भक्तों में विदुर मेरा ही रूप है। वीरों में अर्जुन, ग्रंथों में गीता और पुराणों में भागवत और ज्ञानियों में उद्धव, तू ही मेरा ही रूप है। अपनी विभूतियों के बारे में बताया। उद्धव जी प्रसन्न हुए। उद्धव ने कहा कि प्रभु मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, मैं जानना चाहता हूं कि तप क्या है। भगवान कहते हैं कि जीव के अंदर से कामनाओं का त्याग हो जाए, यही सबसे बड़ा तप है। कामनाओं का परित्याग कर दे जीव, यही सबसे बड़ा तप है। बोले महाराज सबसे बड़ा दान क्या है? बोले जीव को अभयदान दे दे, यही सबसे बड़ा दान है। बोले महाराज सूरता क्या है? बोले जीव वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, यही सबसे बड़ी सूरता है मेरे भाइयों। उद्धव जी कहते हैं महाराज सबसे बड़ा सत्य क्या है?
भगवान कहते हैं कि उद्धव, सर्वत्र भगवान का दर्शन करना ही सबसे बड़ा सत्य है। हर कण कण में, हर जीव में भगवान का जो दर्शन करता है, यही सबसे बड़ा सत्य है। और उद्धव कहता है, प्रभु सबसे बड़ा बल क्या है? बोले प्राणायाम ही सबसे बड़ा बल है। बोले महाराज सबसे बड़ी लज्जा क्या है? शर्म। बोले जीव को पाप करने से घृणा हो जाए, यही सबसे बड़ी लज्जा है। पाप करने से जीव को घृणा हो जाए, यही सबसे बड़ी लज्जा है। बोले महाराज सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले जीव के अंदर से दुख की भावना नष्ट हो जाए, दुख की भावना नष्ट हो जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। बोले महाराज सबसे बड़ा धनवान कौन है? भगवान कहते हैं जिसके पास में गुणों का खजाना है, जिसके पास में गुण है, विद्वान है, वही सबसे बड़ा पैसे वाला है। और महाराज सामर्थ्यवान कौन है? भगवान कहते हैं जो विषय भोगों में आसक्त नहीं है, संसार में रहकर के विषय भोगों में जो आसक्त नहीं है, वही सबसे बड़ा सामर्थ्यवान है। बोले भगवान ये संन्यास क्या होता है? भगवान कहते हैं काम्या नाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदु इति संन्यासः। जो जीव काम कर्मों के न्यास से संन्यास ले ले, वही सबसे बड़ा सन्यासी होता है। घर में रहकर के, संसार में रहकर के संसार में आसक्त नहीं है, वही सबसे बड़ा सन्यासी है। ऐसा नहीं कि लाल पीले कपड़े पहन लिए सन्यासी हो गए और भंडारों में से कंबल ला करके घर पे रखते जा रहे हैं, दक्षिणा इकट्ठी करके बच्चों को देते जा रहे हैं। ऐसे सन्यासी होने से कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों। सच्चा सन्यासी तो वही है जिसने काम कर्मों के न्यास से सन्यास ले लिया। सन्यासी बनने के लिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। ध्यान देना, सन्यासी जब बने जब 24 गुरुओं की शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन ये शिक्षा गुरु के बच्चों, शिक्षा गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है जो मंत्र और कंठी प्रदान करता है। तो महाराज शिक्षा गुरु बनाए हैं आज गुरु दत्तात्रेय जी ने। सबसे पहले महाराज पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। भगवान कह रहे हैं उद्धव से ध्यान देना, पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी के समान सहनशीलवान होना चाहिए व्यक्ति को। हम इस मां पृथ्वी पर थूकते हैं, बाथरूम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी मां पृथ्वी ने कहा कि मेरे ऊपर क्यों थूक रहा है, मेरे ऊपर मलमूत्र का क्यों त्याग कर रहा है? कभी मां पृथ्वी ने किसी से कहा? कभी किसी से नहीं कहा। इसी प्रकार से मां पृथ्वी के समान सबको सहनशीलवान होना चाहिए मेरे भाइयों। वायु को अपना गुरु बनाया उन्होंने। वायु से सीखा कि वायु सब जगह जाती है लेकिन हमेशा शुद्ध रहती है। वायु में कभी दाग लगते हुए देखा किसी ने? वायु शुद्ध रहती है, दाग नहीं लगता। इसी प्रकार से हम सबका जीवन शुद्ध रहना चाहिए वायु के समान। अगर मानव जीवन में दाग लग गया तो इस जीवन को धिक्कार है मेरे भाइयों। वायु के समान निर्दाग होना चाहिए ये जीवन। ये मैंने वायु से सीखा। और महाराज मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया। अग्नि से सीखा कि अग्नि में कुछ भी डाल दो, कच्चा पक्का सबको जला करके नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से साधु संत सन्यासी को कैसा भी मिल जाए उसे खाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, पर नहीं लगानी चाहिए। कई लोग घर में रहते हैं, अगर नई कच्ची रोटी आ गई तो फेंक देते हैं रोटी को। ये गलत बात है। थोड़ा सब्जी में नमक कम है तो नमक डल भी सकता है, लेकिन कटोरी को ही फेंक देते हैं। अरे ये कहां का नियम है बताओ? अरे सच्चा सन्यासी, सच्चा संत तो वही है मेरे भाइयों जो अग्नि की तरह जैसा भी थाली में आ जाए उसको खा जाए। कई संत तो बिल्कुल नमक न डालो तो नमक ही नहीं मांगते हैं, चाहे फीकी दे दो तो फीकी पी जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब हमारे ठाकुर जी ने भोग लगा दिया तो फिर इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं रही, फिर सब पूरी हो गई, इसमें सब पूरी हो गई। अरे जिसका ठाकुर भोग लगा दे उसमें हम क्यों पर लगाएंगे? लेकिन मछली की तरह जो स्वादी होते हैं तो मछली पकड़ने वाला कांटे से आटा लगा के जाता है और मछली को कांटे में फंसा करके खींच लेता है।
इसलिए जीव को कंट्रोल में रखें। अगर जीव कंट्रोल में रहेगी तो घर में सुखी रहोगे, और जीव ज्यादा चाटने को मांगेगी तो घर में गड़बड़ हो जाएगी। बोलो जय जय श्री। और महाराज मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। कबूतर से मैंने सीखा कि कबूतर पकड़ने वाला कबूतर को पकड़ने के लिए आता है, जाल बिछा देता है, और कबूतर के बच्चे जाल में फंस जाते हैं दाना चुगने के लिए। कबूतर नहीं आते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं, जाल में फंसा हुआ देखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब हमारे बच्चे ही फंस गए तो हम क्या करेंगे जी करके, और वो भी जाकर के जाल में फंस गए भक्तों। और मेहंदिया सर को पकड़ के ले गया और मार के राम के खा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साधु संत सन्यासी बनने के बाद में व्यक्ति को पत्नी और बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और महाराज सूर्य भगवान को उन्होंने अपना गुरु बनाया। सूर्य भगवान से सीखा कि सूर्य भगवान सब जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार से विद्वान को, संत को अपना ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलाना चाहिए। और चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा की कला घटती है बढ़ती है, लेकिन कभी चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है। उसी प्रकार से ये शरीर जन्म लेता है, जवान होता है, मरता है, लेकिन आत्मा न कभी मरती है, न जलती है, न सड़ती है, न गलती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। और महाराज मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर सर्प को एक जगह पड़ा रहता है, खाने को कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मट्टी खा करके मस्त रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता। तो अजगर की तरह व्यक्ति को होना चाहिए, जो अपना धंधा है, बिजनेस है, उसी में कमा करके अपना पेट भरना चाहिए। दूसरे के धंधे को, बिजनेस को देख करके मन नहीं ललचाना चाहिए। जो भगवान ने हमको दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हमको भी उसके समान बना। अगर उसके समान बनेंगे तो उससे ज्यादा दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, जब जाकर के बनोगे उससे बड़े पैसे वाले। और ईर्ष्या मन में रखोगे, गाली दोगे, तुम्हारा जो कुछ है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, अजगर सर से ये शिक्षा ली। और महाराज मधुमक्खी पकड़ने वाले को मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी दूर दूर से जाती है, शहद तोड़ के लाती है और एक जगह इकट्ठा कर लेती है, लेकिन मधुमक्खी पकड़ने वाला आता है और 2 मिनट में सारे शहद को तोड़ करके ले जाता है। बेचारी मधुमक्खी मेहनत करती है, लेकिन शहद का आनंद कौन लेता है? मधुमक्खी तोड़ने वाला। इसीलिए कहते हैं साधु संत सन्यासी को चाहिए कि ज्यादा पैसा जोड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर आश्रम में ज्यादा पैसा जोड़ के रख जाएगा तो दुनिया मौज मारेगी। हाँ, आसाराम बापू, सत्य साई, राम रहीम, बाबा रहीम पाल कितना पैसा जोड़ के रखे, और खुद कहां पर है? और मौज कौन मार रहा है? हाँ, सरकार ले गई कई हजार करोड़ रुपयों को। तो साधु का वेश लेकर के